सट के लूण जख्मा वर लोकां न के लभो अपना न ठंडियार पैगी शरीका न के लभो। जी खुश आमदीद। तम देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम गो डिजिटल प्लेटफॉर्म और वहाँ थारो दोस्त आरजे जहीर। आज हमारा स्टूडियो में हमारे नाल मौजूद है अमजद बजरान साहब। अमजद बजरान साहब ये गोजरी का लिखा रही हैं। दोस्तों एक चीज़ बड़ी ख़ास है जड़ी थारा तक हूँ पहुँचाना चाहूँ, ये अमजद बजरान साहब है और 70% डिसेबल हैं ये, यानी कि 70% माजूर हैं, फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। 28 साल इनकी उम्र है और इन्होंने गोजरी गज़ल द गोजरी सियारफी लिखनी 2022 में शुरू की थी। हम इन्होंने नाल अज गलबात करांगे इस हवाला नाल ते इन्होंने अपनी हिम्मत ना बरकरार रखियो भी है ते अगे ये किस तरह को हौसलो मजीद रखना चाहें और फिर नौजवाना ना के तलकीन करेंगे। अमजद साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा स्टूडियो में आया। तुम ठीक है, खैर वफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम को शुक्रिया तुमने बुलाया। अमजद बजरान साहब तुम डिसेबल है, तुम चल नहीं सकता, तुम मजबूत कोई काम नहीं कर सकता, फिर तुम गोजरी की सियारफी वगैरह जड़ी हैं, गोजरी की नज़म लिखे हुई हैं जी। तो सबसे पहला तो थारा को ये जानना चाहूँगा कि यो हौसलो यो जड़ो थारा अंदर कॉन्फिडेंस आयो यो किस तरह बिल्ड हो तो फिर मजीद गल करा। सर बस इसी तरह इस टाइम में जो ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई और कार बहस के हूँ गोजरी किताब पढ़ता रहूँ तो उर्दू किताब पढ़ता रहूँ तो बस इसी तरह भी किताब पढ़ता पढ़ता एक महीना लगो कि अपनी जी दिलगी बढ़ा से वह इन शेर में कटी जाएगी। बजरान साहब के क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई की तक की तुमने? सर मैं 8th तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नडियाला दी की और 10th में 2018 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बगला ते करी और उसके बाद फिर कुछ साल यही बस इससे न ले गए अगे पीछे दौड़ भाग में रहा। फिर उसके बाद में 2023-24 में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सियालकोट से 11th करी और 12th की कुछ किताब लेके सियालकोट थे। हाँ जी दोस्तों, अमजद बजरान साहब नडियाला बगला का रहने वाला है, इनकी तहसील द ज़िलो राजौरी है। अमजद साहब हूँ थारा को मजीद यह जानना चाहूँगा कि थारी हिम्मत न दात दे आम कि तम अपनी हिम्मत न हार नहीं रहा, तम ना अगर अगे पीछे कितने जानो पै तो तम ना एक बंदा की ज़रूरत बने कि जो तम ना चक के अगे पीछे ले जा सके, तम अपनी हिम्मत नाल चल भी नहीं सकता। तो इस चीज़ ना मद्देनज़र रखता कि तम बड़ा प्लेटफॉर्म पर गया है तो कि तम ना कोई राहत मिली, सरकार की तरफों कोई सहूलत मिली? हाँ जो चलने में बड़ी प्रॉब्लम है मगर बहुत शुक्रिया मेरा जरा कज़न ने भी मैंने ले गया जाता रही जम्मू थोड़ी जाता रही हूँ श्रीनगर कल्चर अकेडमी का प्रोग्राम में नाम बुलाया गया तो जाता रही हूँ तो बस ज़्यादा और गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल तो कुछ नहीं मिले मगर वही जो कल्चर अकेडमी की तरफ से थोड़ा बहुत तो मिला वो सब तमना बचपन ते या प्रॉब्लम थी या तम किते बाद में जड़ो है या मुश्किल तमना दरपेश है? नहीं तकरीबन 14-15 साल की एज में जा गए जा बीमारी शुरू हुई तो और आज या जितनी एज बढ़ती जाएगी इतनी ये बीमारी भी ज़्यादा। इसको कोई इलाज नहीं, तम किसी डॉक्टर को लग आवे, कोई गलबात हुई? काफ़ी कुछ किए हुए जनाब फिलहाल जहाँ कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं कि जी 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 बिल्कुल। इन ना नसां की प्रॉब्लम है, इनकी नस कमज़ोर हो जाए और फिर जड़ा जोड़ है वे भी कमज़ोर होता जाए, फिजिकली स्ट्रक्चर जो वो कमज़ोर हो गया इनको काफ़ी ज़्यादा और एज का सामना लियो इसी तरह है। हम जिस साहब आज प्रोग्राम की इस शुरुआत के बीच में ही थारा को जानना चाहूँगा कि तुमने जिसले शुरुआत की थी अपनी गोजरी गज़ल सियारफी लिखण की तो कोई पहलो जो तुमने वर्को लिखो वह वो के लिखो तुमने सबसे पहला सियारफी लिखी, गज़ल लिखी, के लिखो? हाँ मैं सबसे पहले सैरफी लिखी है। सैरफी का बोल को इस तरह है अलफ आउन देखिए जख्म पैड़ा लगा विच सीने डूंगा तीर मेरे लिया दोखते दर छुपासी ने अखा रोतियां गा डुले नीर मेरे अंदर खिलर गई है मेरे जहर जालम आती नहीं उन शफा आखिर मेरे पले पै गया दुखते दर्द अमजद पले पै गया दुखते दर्द अमजद संग रह गई लिखी तकदीर मेरे बेबाज था तेरे दसों हाल के सुना मेरा दुखा गो नी पे हाल कोई भी लाया सीने संग दुख में उम्र सारी मेरो पूछे ना आन गए हाल कोई भी सुख गया हुण अखांगा नीर मेरा आतो नी हुण सुखांगो साल कोई भी थक हार गए बैठो बजरान अमजद थक हार गए बैठो बजरान अमजद कर तो गल नहीं मेरे हुण नाल कोई भी।
ये सबसे पहले मैं 2022 में एंडिंग 22 में सबसे पहले ये दो सैरफी का शेर लिखा लिखिया था उसके बाद तब मैं मैं के महसूस कियो कि एक शायर जड़ो है वो जिस टाइम लिखण लगा था एक दुख जरूर महसूस करे क्योंकि वो उस चीज़ के बीच जाए ताई वो लिख सके जी तब ना ऐसो दुख के महसूस हो क्योंकि काफ़ी शायर ऐसा हैं जिन्हें ना मुख्तलिफ तरह की चोट लगे दे इस शायरी की दुनिया में चले जाए तमने क्या अपना दर्द ना महसूस कियो इसके ऊपर लिखिया या फिर कोई और वजह थी नहीं बस बिना ये आपने कोई ऐसा दर्द जिस टाइम आयो और फिर कि वहीं के कोई भी चीज़ है दिल के अंदर है वो दुख उड़ास वो शेर में फिर कडियो तम कडियो यानी तुम अपनी माजूर हालत ना देख बस गई इसे हालत की वजह से मैंने कोई ऐसा थोड़ा मैं लिखना शुरू कर दिया क्या बात है सर क्या बात है दोस्तों इंसान जब भी अपना सफ़र ना अपनी ज़िंदगी ना आगे लेके चले तो बहुत सारी मुश्किलें गुजरे लेकिन अमजद साहब की या दलेरी या हौसलों काफ़ी ज़रूरी है हमारा सारा मसला है एक इंस्पिरेशन भी है 70% डिसेबल होने के बावजूद भी अपना दुख ना शायरी के ज़रिए बार की हो जा रही है अमजद साहब इसके अलावा कई गज़ल सुनावेंगा जड़ी तुमने गज़ल लिखी है हाँ एक गज़ल है कि गज़ल का बोल है डलकता आथरू था वे अखूं चबा गयो डलकता आथरू था वे अखूं चबा गयो तेरी यादां को चुगो दर्द सुता जगा गयो शेर है कि मेरी खुशियाँ ना जालिम ले गयो खंगाल गए मेरी खुशियाँ ना जालिम ले गयो खंगाल गए दुखां को चुल्लो बुझियो थो सीने पखा गयो दुखां को चुल्लो बुझियो थो सीने पखा गयो ते किस ना दुख सुनाऊं ते कौन सुनेंगो मेरी किस न दुख सुनाऊं ते कौन सुनेंगो मेरी शरीकां के बेड़े क्यों मिन्ना रवा गयो शरीकां के बेड़े क्यों मिन्ना रवा गयो तेरा दिल की नगरी में मंगी थी जा कुल्लीगी तेरा दिल की नगरी में मंगी थी जा कुल्लीगी गैरां की बस्तियां में यरा मिन्ना रुला गयो गैरां की बस्तियां में यरा मिन्ना रुला गयो और मकतो है कि वो लोटू थो राजदार तेरो नी थो अमजद वो लोटू थो राजदार तेरो नीथो अमजद पलावा मतिन्ना बीता किस्सा सना गयो पलावा मतिन्ना बीता किस्सा सना गयो डलकता अथरू था वे अखों चबा गयो ओहो हमजे साहब क्या बात है ये एक लाइन जड़ी तुमने बीच में लिखी है तेरा दिल की नगरी में ते इसको राज कोई गहरो लगे मिना इसका बारे में दसेगा यो शेर जिस टाइम तुमने यो लिखियो है इसके बीच ते उसले दिल में किस तरह को एक सोच को रवैयो बनो तुमने इसना लिखियो बस ये थोड़ी कोई सोच कर भी बड़ी और कोई मिना लगे इसमें ऐसा तो नहीं थो कि कोई दोस्त रिश्तेदार संगी बरादरी को कोई बंदो जिसकी वजह ते कोई तानो लगो वै कोई दुख पुजियो वै हाँ हो तो रहे ऐसा किसी वक्त कोई वक्त आ मतलब जाए यो ऐसा। ऐसो ही लगे मिना और क्या यो सच है कि यही गल हुई वैगी हाँ किसी वक्त कोई वक्त सर हुआ ऐसा कि कोई बंदो ताना जद्दी कर छड़ा और ऐसा वे बरादरी में लोग वे जी जी दोस्ताना में वे हाँ चलो तुमने हिम्मत ना बरकरार रखे वो और केस नामेगा और एक गजल है कि सट के लूण जख्मा वर लोकां न के लबो ओहो हो सट के लूण जख्मा वर लोकां न के लबो अपना न ठंडियार पैगी शरीका न के लबो ओहो हो क्या बात है क्या बात और शेर है कि सस्ता मेरा अथरू ये बिकिया इन मंडियां में सस्ता मेरा अथरू ये बिकिया इन मंडियां में लुटिया नज़ारा व्यापारियां ने मालकां न के लबो ओहो हो क्या बात लुटिया नज़ारा व्यापारियां ने मालकां न के लबो और शेर है ज़ाहिर साहब के समझ न सकियो खोल मेरी किताब न कोई समझ न सकियो खोल मेरी किताब न कोई खाली तोस्तां ही तोस्तां वर्कां न के लबो ओए होए खाली तोस्तां ही तोस्तां वर्कां न के लबो ते खोलिया पेत दिलांगा मैं सुनिया है अपना ने खोलिया पेत दिलांगा मैं सुनिया है अपना ने हूँ सादो तो रियो सादो चलाका न के लबो और मकतो है कि अमजद तू इश्क करिए अपना रब सच्चा ना आहा अमजद तू इश्क करिए अपना रब सच्चा ना बेवफा संग ला यारी आशिकां न के लबो ओए होए होए क्या बेवफा बात। संग ला यारी आशिकां न के लब्यो सट के लूण जख्मा वर लोकां न के लब्यो क्या बात है अमजद साहब यह गज़ल थारी तो दिल छू ले और ख़ास तौर पर इस वक्त का माशरा ना इस वक्त का हालात ना अगर हम मद्देनज़र रखें तो यह गज़ल बिल्कुल फिट पैसे क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसो ही देखने मिले अमजद साहब हूँ निजी मामला में तो नहीं जान लगो लेकिन फिर भी थारा को एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि 28 साल की उम्र हो गई है बंदो बड़ी सारी चीज़ें ना सोचे फ्यूचर ना लेके हर चीज़ सोचे
और एक तरफ तुम अपनी इस बीमारी नाल लड़ रहे हैं, जी। दूसरी जानब क्या तुम दिल में यह तवक्को रखें कि तुम ब्याह शादी भी करेंगे? चलो जी फिलहाल तो कख भी नहीं है चलो हाले देखा थारो रुख इस तरफ सोच रवैयो नहीं बने, ना नहीं फिलहाल तो बने। नहीं है लेकिन चलो यह है देखा कि अल्लाह मतलब ताला क्या एक करे। या चीज़ दिल में वह है कि बंदो अपनाने की कोशिश करे, क्योंकि जो इंसानी फितरत में है कि इंसान अकेलो नहीं रह सकता कब हाँ, तक रहेगा ना, उसको अच्छा। हमदर्द एक साथी ज़रूरी है। हाँ तो उस वास्ते एक उम्मीद भी इंसान रखे कि हाँ, कब उम्मीद तक यह रखनी मुकम्मल होगी। चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह थारी यह उम्मीद जल्द मुकम्मल है। और इसके अलावा केस ना होगा। इसके अलावा एक और गज़ल है ज़ाहिर साहब के, वो दोस्ता या दोस्ती निभानी औखी है। ओहो क्या बात है, दोस्ती वर है। हाँ दोस्ती पर एक मेरा दोस्त है वे आजकल परदेस में चले गया, उन्होंने एक बार गल करता करता यो इस तरह दस्यो कि यार के दोस्ती पर भी होनी चाहिए शायरी, और उसी वक्त में के लिखे ना थे थारा दोस्त को? उन्होंने सजाद ना है। सजाद हाँ वे भी नडियाला गए? नडियाला गए मगर आप वे दुबई मकाम का सिद्ध दुबई में। जी। अगर सजाद साहब तुम भी सुन रहे होंगे अमजद बजरान साहब ना या थारा क्या वर गजल बनाई हुई है, सुनियो इसने। ओ दोस्ता या दोस्ती निभानी औखी है, लख कर ले चारा इला समझानी औखी है। ओहो क्या। ते दूरों हथ कमावे ते अथरू डोले, दूरों हथ कमावे ते अथरू डोले, जान अपनी पर जान कमानी औखी है, जान अपनी पर जान कमानी औखी है। ओ दोस्ता या दोस्ती निभानी औखी है, ते परख के पहला डूंगी डाबें पेइये विच, परख के पहला डूंगी डाबें पेइये विच, सट के चना मां जान बचानी औखी है, ओहो सट के चना मां जान बचानी औखी है। दे यो तोहफो तेरी दोस्ती गो मुझ सोनो है, यो तोहफो तेरी दोस्ती गो मुझ सोनो है, उलझी तानी या फिर सलझानी औखी है, उलझी तानी या फिर सलझानी औखी है। और मक्ता को शेर है कि अमजद जख्म कसेरा लाग्यो कोई, अमजद जख्म कसेरा लाग्यो कोई, खोल के बुकल जख्म छुपानी औखी है, वो दोस्ता या दोस्ती निभानी औखी है। क्या बात है, कर ले इला चारा समझानी औखी है। क्या बात है जी। वाकई दोस्ती एक ऐसा रिश्तो है कि जिसना बरकरार रखना और फिर जिसमें लालच भी ना वह फिर यह निभानी काफ़ी होगी है, इसमें कोई शक नहीं। इस जड़ो यो मारो वक्त चला लो इसमें दोस्ती निभानी और होगी। तो अमजद साहब इसके अलावा के शौक रखे हैं? शायरी का एक शौक था रो है और उसने तम अगे मुकम्मल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाले कई किताब शिताब दे तुमने पब्लिश नहीं करवाई, उस नहीं करवाई, मटेरियल जोड़ रहे थे। मटेरियल कर रहे ठीक हैं है। इसके अलावा के शौक है थारो? बस जी इसके अलावा कक शौक नहीं, थोड़ा जो पढ़ाई की शौक है, अगर अगे इंशाल्लाह अगर हो जाए तो सपोर्ट है कुछ कि अगर तुम पढ़ सकें, क्योंकि तुम माजूर हैं और या मारो जोड़ो इलाको है इसमें फाइनेंशली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी रहे, गवर्नमेंट की तरफों का सपोर्ट इस तरह की जिसमें स्कॉलरशिप मिल सके तुम अगर पढ़ाई कर सकें, इस तरह तुमने किधर कोशिश की? और थारी 70% डिसेबिलिटी है तो तुम उन्होंने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ना फिलहाल तो कख भी नहीं मिले। बिल्कुल तुम कोशिश कर सकें। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि जड़ा इस बारे में मालूमात रखें, वे अमजद साहब को नंबर हूँ स्क्रीन पर दूँगो तो तुम इनके नाल ज़रूर रबतो करियो। इन्होंने शौक बहुत है लेकिन अब यह एक बेबसी की ज़िंदगी है, इसमें बंदो अगे नहीं निकल सकते। तो अगर थारी नज़र में कुछ इस तरह का बेनिफिट्स हैं तो इन्होंने देने की ज़रूर कोशिश करियो, थारा जरिया नाल इन्होंने मिल जाए। तो अमजद साहब तुम लिखें खुद हैं तो गुनगुनान की कोशिश भी करें कि नहीं? नहीं करता पर काटी ज़्यादा तरन्नुम बस लिखता ही। तरन्नम मानी गाता लिख के तम जड़ो है वो तरन्नम में बोलने वाले लोग ने हाँ सिंगर ने काफ़ी मेरा कलाम गाए हैं, मेरा अपना चैनल भी है अमजद अली बजरान ऑफिशियल, उस चैनल के ऊपर काफ़ी अपलोड नहीं किए हैं जड़ा सिंगर वगैरह गाँव है थारी देते रहे कलाम भी। तो इसकी जड़ी तर्ज है, इसको जड़ा सुर वगैरह है ये वे खुद ही जड़ा सिंगर है बनावे या तम उसको कुछ ले जो दसे भी है? वे खुद बना लें असल में, जिस टाइम पहले हम लिखा है और हमारा जहन में खुद ही एक बार बनती चलेगी कि इसकी तर्ज के रहेगी, के तर्ज रहेगी। दे किते वे सिंगर खुद ही बस वही तर्ज ला के गा लें, किते फिर उन्होंने थोड़ी जी किसी गाइड प्रॉब्लम करना आवे तो वो फिर दसनी पै रहा है इस तरह की तर्ज में जो हमने लिखी हो भी उसमें फिर अच्छी, क्योंकि शायर ज़्यादा बेटर जाने कि उसकी तर्ज किस तरह की बन जाएगी। सिंगर भी जड़ो वो भी अच्छो कॉम्बिनेशन बना सके, सिंगर लेकिन भी कर सके। जी जी मगर जो शायर है वो खुद ही एक लिखे को अपना जहन दे रहा है इस तरह की तर्ज को लिखूँ तो वो आगे। अमजद साहब कितना पढ़ाए तुम?
हम 4 भरा हैं। 4 भरा है, बाकी अल्लाह ठीक है। 2 भरा इसी तरह मेरी तरह हैंडीकैप है और 1 भरा वो ठीक है। मतलब 3 ब्रदर हैं जड़ा तम भी इसी तरह ही हाँ, हैंडीकैप। 3 ब्रदर और 1 सिस्टर इसी तरह। 4 तम बहन हाँ। भाई इस तरह हैं, 1 ब्रदर ठीक हाँ, है, एक बड़ा है brother- भी हाँ भी बड़ा, 1 ब्रदर और 2 सिस्टर ठीक है भी ठीक है। जी। तो यो जड़ा दूजा ब्रदर है थारा वे भी पहले तो इसी तरह बचपन ते था या फिर बीच में ही उन्होंने भी प्रॉब्लम आई? नहीं, इसी तरह से मेरी तरह उन्होंने भी प्रॉब्लम आई, तकरीबन 12-13 साल की एज हो गई। अच्छा, जी। तो फिर दवाई शवाई भी चल रही है इस टाइम? हाँ, काफ़ी कोई कियो आपदे नहीं चल रही है। पिछला 1 साल दे उस तो पहला दवाई भी बड़ी खादी इसते लेकिन कोई नहीं। बाकी तम ना बोलन में या कोई सोचन में या किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ तम चलन चलन में हिम्मत नहीं चलन में प्रॉब्लम है और बिल्कुल लगती। अल्हम्दुलिल्लाह। लिखण में ठीक है, लिखें हाँ, लिखन ठीक है, थोड़ी जी है बयानी प्रॉब्लम मगर फिर भी लिखने ठीक लिख लें तम, जी। कोशिश करता रहे कि तुम लिखता हाँ, रहे, लिखूंगी कोशिश। लिखता रहे, बहुत अच्छी बात है। अपनी डायरी शायरी बनाई हुई है तुमने? हाँ बिल्कुल डायरी लिखी है। अच्छा अमजद साहब, इस वक्त हमारा नौजवान जड़ा है वे नशा की तरफ ज़्यादा चले गए हैं क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं है और नौजवान सोचें कि बस उन कुछ नहीं हो सकता। हाँ। उन्होंने थारो के मैसेज रहे? इन्होंने मेरा यही मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नशो एक बहुत मंदी चीज़ है, नशा की बखी मत जाओ। कोई किसी चीज़ को भी नशे उस बखी मत जाओ। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और हिम्मत ना हारो, हिम्मत रखो, उम्मीद रखो अल्लाह की बरगाह में कि हम इंशाल्लाह जिस चीज़ की काट तम जाएगा वह ज़रूर तुमने मिलेगी। जी, बहुत बड़ी बात है अमजद साहब। अमजद साहब तुमने अपनो कीमती वक्त दी तो तम हमारा स्टूडियो रेडियो संगम 88.8 FM का स्टूडियो में तशरीफ़ ले आया। थारो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा और हम कोशिश करेंगे कि तमना फिर बार बार दावत देता ना, तब मज़ीद जड़ो कोई कलाम लिखेगा वो भी हम नाजरीन तक पहुँचाता ना। आखिर में एक गज़ल का शेर है कि कंधे लेबा लाऊं किसरा, कंधे लेबा लाऊं किसरा, ज़ख्म अपना छुपाऊं किसरा, आथरू रो रो मुक गया, आथरू रो रो मुक गया, जिगर की आग बुझाऊं किसरा। और शेर है अधूरी रहेगी ख्वाब मेरी। तुमने क्यों तो के दिल में कुछ चीज़ अरमान रह जाए या कि उसे पर कि अधूरी रहेगी ख्वाब मेरी, दिल का अरमान मुकाऊं किसरा, ज़ख्म अपना छुपाऊं किसरा, दे मेरो यार दर्दी है केड़ो, मेरो यार दर्दी है केड़ो, 10 महीना आजमाऊं किसरा, कंधे लेबा लाऊं किसरा, ज़ख्म अपना छुपाऊं किसरा। और मकतो है अमजद तोन सावनगी माँ, अमजद तोन सावनगी माँ, लगा ज़ख्म सकाऊं किसरा, अमजद तोन सावनगी माँ, लगा ज़ख्म सकाऊं किसरा। और एक सैरफी को शेर एक दो भी। जी बिल्कुल। शीन शर्दगी जाती इस रुत ने मेरा सुता हुआ दर्द जुगा छड़िया, शीन शर्दगी जाती इस रुत ने मेरा सुता हुआ दर्द जुगा छड़िया, गई बाहर ते आई हेजा मुड़ गए, गई बाहर ते आई हेजा मुड़ गए, चढ़ता पत्रा ने जख्म ला छड़िया, दिन गया उन मौजते मस्तियाँ गा, दिन गया उन मौजते मस्तियाँ गा, जाती बाहर ने सनिया सुना छड़िया, अमजद अग जुदाईगी तो खासी ने, अमजद अग जुदाईगी तो खासी ने, अंदर दुखांगा कीर पुखा छड़िया, अंदर दुखांगा कीर पुखा छड़िया। और ज़ाहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया था तुमने इतना वक्त आपने कीमती वक्त मैंने दी तो। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, तम हमारा इस स्टूडियो में तशरीफ़ लिया और तुमने आज जो अपनी एक हिम्मत है, एक हौसलो है, वो दस्यो हुआ तुमने हमारा नौजवाना ना। और हम भी उम्मीद करें कि हमारा नौजवान आने वाला टाइम में इस तरह की हिम्मत ना, इस तरह का हौसला ना बरकरार ज़रूर रखेंगे। जी बिल्कुल, तम हमारे नाल जुड़िया हुआ है और थारो बहुत बहुत शुक्रिया। और अज ये जड़ी खसूसी मालूमात हम थार तक पहुँचा रहे हैं और इसको मकसद ही है कि अमजद बजरान साहब 70% जड़ा है, 70% ये माजूर हैं, डिसेबल है, फिर भी अपनी हिम्मत ना बरकरार रखे हुई है और ये किस तरह को खूबसूरत मैसेज थारे बीच में दे रहे हैं। फिर तम नाल ही नाल देख रहे हैं कि इनका इस कलाम में, इनकी इन गज़ला में, इनका शेर में कितनी मिठास है, कितना दर्द है और कितनी करंट सिचुएशन ना इन्होंने उसके बीच में जड़ो कलम बंद की हुआ है। लिहाजा यह काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी समझने वाली गल है कि हमना अगर लाइफ में आगे जाना है तो फिर हमने इन चीज़ों ना मजबूत रखना है। अमजद साहब ने आज यह बाज़ाब्ता साफ कर दी तो कि अगर हिम्मत वै, हौसलो वै तो इंसान कुछ भी कर सके। तो हमारा वे नौजवान जड़ा हिम्मत हार गए, बीड़ी व सिगरेट लग जाए शुरू करन, तो उन्होंने भी एक खसूसी मैसेज है कि वे इस तरह को काम ना करें। वे अपनी लाइफ ना बढ़ाने वास्ते, अपनी लाइफ ना चंगी बनाने वास्ते हिम्मत ना
बरकरार रखें ते अपनो स्किल जड़ो उसने चमकाण की कोशिश करें। दोस्तों अगर तुम पहली बार हमारा रेडियो संगम 88.8 एफएम को पेज देख रहे हैं तो इसने फॉलो ज़रूर कर लियो ताकि हम इस तरह की खूबसूरत मालूमात थारे तक पहुँचाता रहा। आज का इन्हीं लफ्ज़ों के नाल मीना दियो इजाज़त, तम रखियो अपनो ख्याल, स्टे ट्यून्ड।